प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम आप लोगों के साथ परमेश्वर का वचन जो है वो दोबारा शेयर कर सकते हैं। आप जोर से हाथ खड़े कर करके प्रभु यीशु मसीह का गुणगान करें। आज क्रिसमस है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जो जिंदा आसमान पे है। हाँ, अभी ठीक है। जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो लगातार हम क्रिसमस के मैसेज जो है वो सुनते हैं। एक्चुअली क्रिसमस जो है उसका जो मेन मकसद है हमारा, हम अपने जीवनों को परमेश्वर को सौंपे, क्योंकि यीशु मसीह जो है इस दुनिया में इसीलिए आया कि हम लोग अपने पापों का पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास लौटे। क्योंकि जिस प्रकार राहु बेटा जो है वो अपने माँ बाप से गुस्से होकर के और अपना हिस्सा जो है उसको बंटवा करके दूर देश को चला गया, और उसके बाद जब दूर देश को चला गया और वहां पर उसके दोस्त मित्र साथी जो है उसका साथ छोड़ करके चले गए, और उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपने बाप की बात जो है उसको मानना, अपने परमेश्वर की बात को मानना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब है कि उसने सोचा कि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं करा, और जो नहीं करना चाहिए था वही मैंने करा। संत पौलुस रसूल भी यही कहते हैं, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझे होता नहीं है, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया। जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं, तो बात आती है पवित्रता की, पाप माफी की, अनंत जीवन की, शांति की, प्यार की, पीस की। हर चीज जो है खुदावंद यीशु मसीह में ऐसी चीजें हैं जो कहीं पर भी चुभती नहीं। लेकिन ये जो संसार है, संसार दुखों का डेरा है। एक दुखों के डेरे में खुदावंद यीशु मसीह ने आके डेरा करा। जो लोग बहुत दूर चले गए थे, जैसे राहु बेटा दूर चला गया था, जब उसको रियलाइज हुआ वो वापस आया। इसी प्रकार जो इंसान परमेश्वर से दूर चला गया था, जब यीशु मसीह ने कुर्बानी दी तो वो इंसान जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके वो वापस प्रभु के पास जोड़े गए। वो दोबारा खुदा के साथ उनका मिलाप जो है वो हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी अगर आप ये दुनिया की भीड़ में खोए हुए, मैं और आप अगर दुनिया की भीड़ में खोए हुए हैं, तो यीशु मसीह ने कहा मैं जो गुम हो गए हैं उनको ढूंढने के लिए आया हूं, खोए हुओं का उद्धार करने के लिए आया हूं, पापियों को बचाने के लिए आया हूं। इसलिए आज जरूरी है कि हम जहां पर हैं वहां से हिले। कई बार क्या होता है, जैसे खाने की लाइन लगी है, हम सोचते हैं लंबी लाइन है, हम कहां खड़े होंगे, लेकिन कई बार ऐसा करते करते पूरा समय बीत जाता है। हमें कहीं पर खड़े भी होना है। जब हम कहीं पर खड़े होंगे उसके
से लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। वो देख रहे हैं, हमें देखना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ेंगे, खुदा यीशु मसीह के पास जाएंगे, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत के अंदर, अगर ज्योतिषियों ने जो किया, जो ज्योतिषियों के द्वारा उनका वृतांत है, जब उनको हम देखें तो वचन में लिखा है एक बहुत ही सुंदर विश्वास का अनुसरण देखते हैं। मैं कल भी रात को बताया था विश्वास के बारे में। कौन सा विश्वास है हमारा? विश्वास कई प्रकार के, कईयों ने तो नाम ही विश्वास रखा होता है। नाम विश्वास रखने से विश्वास नहीं होता। हमें विश्वास करना पड़ता है। ज्योतिषी जो है, उन्होंने सबसे पहला काम क्या करा? खोजना शुरू करा। क्या करा? खोजना शुरू करा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे खोजना शुरू करा? क्योंकि जब वो खोज रहे थे, जब हम किसी चीज को करते हैं या किसी चीज को पढ़ने ले लेते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं हम अकेले हैं। मेरे जीजो, कभी भी कोई अकेला नहीं होता। सब लोग यही कहते हैं, सब धर्म यही कहते हैं कि खुदा जो है वो तुम्हारे अंदर है। लेकिन बिब्लिकली जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर, खुदा उनके अंदर है जो खुदा की आज्ञाकारी करते हैं। हालेलुया। सबके अंदर खुदा नहीं होता, खुदा उनके अंदर होता है जो खुदा के लिए काम। ये जो ज्योतिषी है, जब ये खोज कर रहे हैं, ये जा रहे हैं यीशु मसीह को देखने के लिए, तो जब इनको रास्ता जो है दिखाई नहीं दे रहा, तो इनका साथ किसने दिया? हाँ जी, तारे ने। क्या हेरोदेस राजा ने भेजा था? उसने कुछ करा? हेरोदेस राजा ने कुछ करा? कोई उसने ऐसा जुगाड़ करा? उनके लिए नहीं करा। किसने करा? परमेश्वर ने करा। और कैसे करा? उसने एक अलग स्टार जो है वो निकाला। वो स्टार की चमक जो है वो अलग थी, और वो स्टार जो है आगे आगे चला और पीछे पीछे उसके वो चल पड़े। हालेलुया। है ना? इसका मतलब है कि हमें खुदा के पीछे चलना। हालेलुया। खुदा के पीछे चलना चाहिए। और खुदा ने वो स्टार भेजा, और वो स्टार जो है बड़ा सुंदर था। और जब उन्होंने देखा, उसके पीछे पीछे चले। उनको कैसे पता चला? क्योंकि वो तारों का ज्ञान पंडित थे ना। हमारे जो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका क्या नाम था? हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो सच में पंडित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित थे, वो बड़े ज्ञानी थे। अगर इलाहाबाद में आप जाके देखो तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू जो पंडित है, उन्होंने एक तारामंडल जो है वो वहां पर बनाया है। जब आप देखोगे, नीचे उतरोगे, तो ऐसे लगता कि जैसे दिन को ही ऐसे लगता जैसे रात जो है वो पड़ गई है, सूरज जो है वो उदय हो रहा है। ये है ना, वहां पे टिकट लगती है। तो बड़ी अच्छी जगह है। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा। तो इसी प्रकार ये भी पंडित थे जो तारों का ज्ञान रखते थे, जो मंजूमी थे। इन्होंने देखा कि ये स्टार जो है हमारे लिए, आज हमें पहचानना।
यीशु मसीह जो है वो एक बहुत बड़ा हीरो बन के एक पूरे संसार के लिए आया। वो है हमारा स्टार। हम उसके पीछे चले और जब वो उसके पीछे चले तो उनका मकसद पूरा। मेन चीज क्या होती है? हमारा मकसद क्या है? उनका मकसद क्या था? हम देखना है कि ये वाकया ही राजा है जो पैदा हुआ है, क्योंकि उनकी किताबें जो है वो बता रही थी, उनकी जो कला थी वो जो है उसके द्वारा वो देख रहे थे। दूसरी चीज जो है, जब वो चल पड़े, जब चले तो वे पहुंचते हुए यरूशलेम पहुंच गए और उन्होंने हेरोदेस से पूछा कि बालक कहाँ? तो हेरोदेस ने तो अपना ही तरीका बताया, लेकिन उनका तरीका जो है वो फिर। लेकिन जो खुदा के स्वर्गदूतों ने, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने जो कहा, जो परमेश्वर ने कहा वो सही था। और वचन में लिखा है पहले उन्होंने खोजा फिर उन्होंने पाया, क्योंकि मत्ती की अंजील में खुदा के कलाम में क्या लिखा है? ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए। तो वो ढूंढने लगे, खोजने लगे और उन्होंने पा लिया। जब पा लिया और पाने के बाद उन्होंने क्या करा? आराधना करी, हालेलुया, वर्शिप करी। अब बहुत से लोग जो है जब यहाँ पे आते हैं चर्च में कई बार, तो वो कहते हैं भाई साहब खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते हम आगे, हमें कोई चर्च नहीं मिल रहा था, है ना। जब ढूंढने लगे तो वो आ गए, जब आ जाते हैं तो फिर बरकत भी पा जाते हैं। और वचन में लिखा है जो ज्योतिषी है उन्होंने सबसे पहला काम क्या करा? आराधना करी। कैसे करा? उन्होंने घुटने टेक करके उद्धारकर्ता के सम्मुख दंडवत किया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है डरते और कांपते हुए परमेश्वर की आराधना, खुदा के भवन में आओ। और प्रभु का वचन बताता है जब उन्होंने परमेश्वर के सामने आराधना करनी शुरू करी, वो आराधना कैसे करते थे? उस समय पूरी तरह से लेट जाते थे, नाक रगड़ते, खुदा क्या, ये नहीं देखते थे कि क्या है क्या है। यहूदी लोग भी ऐसे करते थे, लेट करके प्रभु को दंडवत करते थे। मेरे जीजो, आज हमारी गर्दनें जो है वो भी ऐसे पूरी तरह से झुकती, हम सीधे आंखें बंद कर, क्योंकि हमारी गर्दन थक जाती। उस आराधना में और आज की आराधना में कितना अंतर। लेकिन वो जो बंदगी थी, पहली आराधना जब यीशु मसीह पैदा हुए, फर्स्ट आराधना, और उस आराधना में उन्होंने क्या करा? वचन में लिखा है, जब आप खुदा के कलाम में पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि स्वर्ग में स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर की महिमा कर रहे, पृथ्वी पर स्वर्गदूतों के दल जो है वो घूम रहे थे। जैसे कैरल सिंगिंग हम करते हैं, कोई स्वर्गदूत जो है आदमियों के पास जा रहा, गरीब चरवाहों के पास जा रहा, कोई स्वर्गदूत जो है कहीं पर जा रहे हैं और जाकर के बता रहे हैं एक बालक जो है वो पैदा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ, तुम देखोगे, हालेलुया। वो बालक परमेश्वर, वो बालक का जो गर्मी है आज पूरी दुनिया में, और कहां कहां तक आज हम परमेश्वर के नाम को पहुंचा रहे हैं। और हमें पहुंचाना है, क्यों? क्योंकि उसी की वजह से हम जिंदा हैं। वो जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। और जब उन्होंने आराधना करी और चौथी बात उन्होंने करी, उन्होंने दिया, देना भी,
पहले हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, थैलियों में दान डालते हैं। और वचन में खुदा के कलाम में लिखा है, उन्होंने देना शुरू करा आराधना करने के बाद, या आराधना के एक भाग के रूप के बाद उन्होंने अपनी भेंटें जो है वो खुदा को चढ़ाई। हालेलुया। ये भेंटें चढ़ाई उन्होंने। पहली चीज सोना। आज भी लोग सोना जो है वो चढ़ाते हैं, है ना। एक गाना है ना, जोने मोड़ का, है ना, शक्कर चढ़ा के आते हैं वहां पे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में लोग सोना चढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पर भी सोना चढ़ाते हैं, है ना। शायद आपको पता नहीं होगा, लोग सोना भी चढ़ाते हैं। मतलब सोना चढ़ाने का मतलब वहां पर क्या था, जो ज्योतिषियों ने चढ़ाया था, उसका मतलब ये था कि यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का हालेलुया। और जब मैं शाम को इधर को आ रहा था तो बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी जो है वो खड़ी थी। कल रात को बता रहा था, गाड़ी से एक बहन उतरी, काफी जेंटलमैन थे, छोटा सा बच्चा था, तो वो देख के इधर आके अंदर घूम के फिर के तो बाहर खड़ी थी। बाहर खड़ी होके मैंने, बेटा क्या लेना है? तो कह रही है किसका महल बन रहा। तो वो तो लोग देखते हैं ना क्या हो रहा, कह रहे किसका महल बन रहा। मैं कहा ये प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह का महल बन रहा। हालेलुया। तो वो प्रभु जो है उसका महल है, और ज्योतिषियों ने कहा कि वो राजा है, वो राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। दूसरी चीज जो है दिलचस्प, जो भेंट चढ़ाई, वो है लुबान। लुबान जो है एक पीला सा पदार्थ होता है, और जिसकी धूप सुगंध जो है के रूप में प्रयोग की जाती है, और जिसका मतलब होता है कि वो ईश्वरों का ईश्वर है। हालेलुया। वो ईश्वर है, वो प्रभु है। मंदिर में लोग चढ़ाते थे, और रोमन कैथोलिक चर्च में आप देखो जाके, जो बड़े चर्च है उसमें डाल के इतना धुआं निकालते हैं कि पूरा पूरा, क्योंकि उनका वो डॉक्ट्रिन है, वो करते हैं। उनका मतलब होता है कि जो सुगंध है वो पूरी स्वर्ग तक जाती है, ईश्वर तक पहुंचती है। और तीसरी चीज जो है गंधरस। गंधरस जो है ये एक कड़वे पौधे का रस होता है। इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि ये उद्धारकर्ता के दुखों का चिन्ह है। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, तो उस समय यीशु मसीह ने जब पानी मांगा तो उनको सिरका दिया, कड़वा। यानी यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर मरे। हालेलुया। ये जन्म के समय ही उन ज्योतिषियों ने तय कर दिया, ज्योतिषियों ने बता दिया, और आज मुझे और आपको उसके जन्म के दिन पे जो ज्योतिषियों ने बताया है, जो वचन में आया है, उसके ऊपर बिलीव करें, उसके ऊपर विश्वास करें। वो जो बेसिक बातें हैं उसको हम अगर भूल जाएं, तो उन्होंने किस तरह आराधना करी, किस तरह उन्होंने दान दिए, किस तरह उन्होंने ढूंढा, किस तरह उन्होंने उस चीज को समझा, और जब उन चीजों को समझा तो राजा हेरोदेस ने जो कहा था उसकी बात ना मान करके वो दूसरे मार्ग में चले गए। हालेलुया। ज्योतिषियों को खतरा नहीं था, क्योंकि वो राजा जो उस समय कहता है, वो हेरोदेस राजा तो बड़ा सख्त राजा है ना। जब ड्रामा करते हैं, जब बाइबल में पढ़ते हैं, कहता है एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती।
कौन है वो राजा जो मेरे से बड़ा पैदा। लेकिन वो हेरोदेस राजा गलत था, क्योंकि उसके मन में ये था राजा की जो गद्दी है वो मेरी चिंता है। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का राज तो स्वर्ग का राज है, उसका दुनियावी राज है ही नहीं। इसलिए बिना सोचे जब उसको पता चला कि वो ज्योतिषी वापस नहीं आए और वो कहां पर चले गए, और उसने 2-2, 3-3 साल के बच्चों का कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तैश में आ गया। वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने ये नहीं देखा कि मैं वेट करूं या मैं सुनूं मैं क्या हो क्या रहा, लेकिन उसने बिना सोचे वो सारे छोटे छोटे बच्चे जो है उनको मरवा दिया। बहनों के जो है भाई खो दिए, माओं के बेटे खो दिए, और कितना दर्दनाक माहौल जो है वो बना दिया। क्यों? क्योंकि वो राजा जो है उसके अंदर शैतान जो है वो काम करता था, और उसने सोचा कि मेरे से बड़ा राजा और कोई ना है। और प्रभु यीशु मसीह को कई बार लोगों ने राजा बनाने की कोशिश करी कि जो दुनियावी राज है उसको दिया जाए, लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा कहा मेरा राज्य ये नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है वो हमें बताता है कि जो ज्योतिषी है उन्होंने ये दिलचस्प भेंटें जो है दी, लेकिन आज मुझे आपको परमेश्वर को क्या देना है, हमें क्या देना है। रोमियो की पुस्तक उसका 12वां बाब उसकी पहली आज पढ़े तो वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया को सिमरन दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके ये दे। दिल नहीं हम देते, जब आप अपना दिल खुदा को दे देंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। जैसे हम अपने बच्चों को दिल दे बैठते हैं ना, वो हमारा दिल होते हैं ना, कहते हैं हमारा ब्लड है, हमारा दिल है। तो जब उनको ऐसा हम फील करते हैं तो उनके लिए हम सब कुछ करते हैं। यीशु मसीह ने अपना हृदय हमारे लिए दिया, उसने हमारे लिए सब कुछ करा। आज हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी चीज, स्वयं को संपूर्ण परमेश्वर की बातों के लिए, दूसरी फालतू बातें जो है उनको छोड़ के खुदा की बातें। मैं एक बार फिर हर साल कहता हूं कि ये जो दिसंबर का महीना है तो जो बर्थडे का संदेश है, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट है ना, जो हम विश्वासी हमने कितनी बार अपनी बाइबल को खोल के पढ़ा है ना? सबने पढ़ा? हाँ जी, 2-4 लोगों ने। ये कितनी बुरी बात है। हम परमेश्वर के वचन को, मैं जानता हूं सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते, खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, क्योंकि प्रभु के वचन को पढ़ने के द्वारा, उनकी बातों को मानने के द्वारा ही खुदा हमें आशीष देगा। स्वयं को संपूर्ण परमेश्वर की बातों के लिए समर्पित करें, खुदा की बातें जो है उनको हम सुने। और वचन में खुदा के कलाम में लिखा है, जब स्वर्गदूत की बातें मरियम ने सुनी तो उन बातों के ऊपर वो गौर करने लगी। हालेलुया, उन बातों के ऊपर गौर करने लगी। पहले वो उस बात को मान नहीं रही थी,
लेकिन जब स्वर्गदूत ने उसको समझाया तो उन बातों के ऊपर उसने गौर करा। आज वचन के ऊपर विश्वास करें। और तीसरी चीज जो है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर ध्यान दें। कितने लोग हैं प्रभु के वचन हैं? ये ऐसे करने से बात नहीं बनेगी। कितने लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाइबल जो है उनकी भी इतनी साफ होती है। कई बार हम देखते हैं ना, इतनी साफ होती है, जिन्हें साफ तो होनी चाहिए, वो उनकी इसलिए साफ होती है क्योंकि उन्होंने खोली नहीं ना। कई लोगों की बाइबल जो है, देख मेरी जो बाइबल, जितनी मेरी बाइबल घर में आप देख, कई कागज का ना भाई साहब पता नहीं क्या कागज इकट्ठे, वो लिख लिख के रखना पड़ता है। पढ़ना चाहिए, खुदा का कलाम पढ़िए, तब यीशु मसीह का बर्थडे जो है वो आपके जीवन में काम करेगा। यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। और खुदा के कलाम में वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो है मंदिर में गया। लूका की इंजील उसके 4 बाब में यशायाह नबी की पुस्तक जो है उसने खोली और वो पढ़ने लगा। यीशु मसीह भी पढ़ता, इसलिए हमें भी पढ़ने की जरूरत है। चौथी चीज जो है, जो कुछ हमने सुना है उन पर मन लगा। अब आप सुन रहे हो ना? हालेलुया, आप जाग रहे? हेलो, कोई बात नहीं, बाइबल नहीं पढ़ी तो पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी स्टार्ट तो कभी भी कर सकते हैं, है ना। और कई बार वो दिखाते हैं ना बड़ा भावुक करने वाली बातें, है ना, करना कराना कुछ नहीं। तो पत्थर होता है, पत्थर में एक जो है पौधा उग रहा है, तो बड़े खुश हो जाते हैं, नहीं जिंदगी कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है ना। वो सिर्फ दिखावे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना। घर से निकल आने को काम नहीं करना, को कुछ नहीं करना, भाई ये देखना कि जिंदगी कहीं से भी स्टार्ट की। एक गंदा सा ताला, उसमें चाबी फंसी हुई है ना, आखिरी चाबी में तो खुल ही कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा भाई? इसलिए ये चीजें जो है हर इंसान की जिंदगी में आज हम पढ़ लें कि लोग हमें ये ना कहें कि इन्हें बाइबल की कुछ बातें पता नहीं है, या इनके पास्टर ने इन्हें सिखाया नहीं है। और प्रभु का वचन बताता है जो कुछ हमने सुना है उन पर मन लगाए। आज हमने यहाँ पर सुना है, बाहर जाकर के उसको याद रखेंगे, बाहर जाके बुराई करनी शुरू कर दें, खचाई करनी शुरू कर दें, ये तो ठीक नहीं है। जो ज्योतिषी थे, जब वर्शिप करके गए थे, उन्होंने चुपके से अपना रास्ता, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चे परमेश्वर के पास आने से हम सच्ची बातें जो है अपने साथ लेके जानी। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, वचन में जो कुछ लिखा है वो सच है। जो कुछ तुम सुना है अब उन पर मन लगाए। इब्रानियों उसका 2 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। जो सुनी है और भी मतलब उसके ऊपर और घर जाकर के गौर करें कि जो हमने सुना है वो सच है। कई चर्चों में मैंने देखा है लोग व्हाइट सूट पहन के जाते हैं, है ना, वहां पर एक बुक भी लेके जाते हैं, वहां पर वो पेन भी लेके जाते हैं, वहां पर कापी पे भी लिखते हैं, है ना। तो शायद मैंने सोचा ये क्यों ऐसा करते हैं? वो अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, है ना, माफ करना जी। तो मुझे ऐसे कई लोगों ने सवाल पूछा, मैंने कहा मैंने तो कई बार अनाउंसमेंट करी है, भाई अपनी कॉपी लेके आओ, अपना पेन लेके आओ। मैं कहा नहीं, हमारी कांग्रेगेशन जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, इसलिए उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए हमें, अगर हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हमें कुछ लेना है ना। हम कहीं पर जाते हैं, जैसे प्रसाद बांटते हैं,
अगर वहां पर जाकर के, है ना, तो प्रसाद जो है उसको हम अपने लेकर के घर जाते ही नहीं है, उसको हाथ फैला करके लेते ही नहीं है, तो फिर बरकत कैसे मिलेगी? मेरे बताने का तरीका है कि हेल्थी जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारे पास हमें कभी शर्म नहीं लगनी चाहिए। बाइबल जो है यहाँ पर सीने से कई लोग बाइबल जो है यहाँ लगा करके लेके जाते हैं, यहाँ लगा करके ऐसे पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे लेके जाते हैं। अरे कितना पढ़े हो? मैं पढ़ा लिखा तो मैं कुछ नहीं, बस जोड़ लगा लगा के बाइबल पढ़ लेता हूं, हमसे वो अच्छे। क्योंकि खुदा का जो काम है, परमेश्वर का जो वचन है, जो इससे शर्माएगा, खुदा कहता है कि आखिर के दिनों में मैं भी उससे हालेलुया। इसलिए कभी भी अपनी बाइबल को न छोड़े, अपनी नोटबुक जो है उसको रखे, ताकि जो कुछ बोला गया है, जो कुछ पढ़ा गया है, उसको नोट करे। अगर जरूरत पड़े तो उसको दोबारा जो है पास्टर को पूछ सकते हो। और पांचवी बात है अपने आप को निरंतर प्रार्थना के लिए देते रहे। निरंतर कितनी बार हम प्रेयर करते हैं, कितनी बार हम वर्शिप करते हैं, कितनी बार हम प्रेयर करते हैं, ये बड़ा मायने रखता है ना। जितनी बार हम प्रेयर करेंगे उतना ही हम आत्मिक तौर पर इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि परमेश्वर जो है आपको कभी गिरने नहीं देगा। जब हमारी दुआ में कमजोरी आ जाएगी, प्रार्थना में कमजोरी आ जाएगी, खुदा कहता है कि तू 10 बार गिरेगा, 70 बार गिरेगा तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। लेकिन हमें प्रार्थना में योद्धे बनना है। प्रेरितों के काम उसका 6 बाब उसकी 4थी आयत में पढ़े, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रार्थना में और वचन की सेवा में। 6ठी बात है हर बात के लिए धन्यवाद दें। क्या देना है उसके बारे में हम सीख रहे हैं। मजूसियों ने क्या दिया, हमें क्या देना है। हर बात के लिए धन्यवाद दें। कितनी बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक दिन भी खुदा, कई बार पहले भी मैंने बोल चुका हूं, मरना सिर्फ एक बार, एक ही बार मरना, लेकिन जिंदगी जो है वो खुदा हमें हर रोज देता है। हर रोज खुदा जिंदगी हमें देता है और मरना सिर्फ एक बार है। और जो जिंदगी हमें देता है हम प्रभु का धन्यवाद करें एक एक दिन के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर को दें। और 7वीं बात है प्रभु को धन दीजिए। अब पैसे की बात आ गई। पैसा जो है वो ज्यादा हो या कम हो उससे खुदा को कोई वो नहीं, क्योंकि खुदा अपने हिसाब से हर किसी को देता है। लेकिन वचन में खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसे ज्योतिषियों ने अपनी भेंटें दी उसी प्रकार पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां बाब 2 और 4थी आयत में लिखा है मकदूनिया की कलीसिया ने अपने भारी कंगालपन में भी प्रभु के लिए अधिकारी से। कंगालपन मतलब गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी में जो कुछ उनके पास था उन्हें दिया। और पौलुस ने संगति में उपहार के रूप में उनको स्वीकार किया। हालेलुया। कल मैंने एक फोटो बताई थी ना आपको, उसमें थोड़ा सा इतना सा आटा और चावल जो है दे के, और जब वो आई तो उसने अपना जूता भी उतार दिया। उसके पास ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी उसने सबसे ज्यादा दे दिया, सबसे ज्यादा दिया। हालेलुया। इसलिए देना जो है जितना
ही परमेश्वर हमें दुगना। ये बात तो कितने लोगों ने महसूस करा भाई, ये बात? वाह जी वाह, सारे हालेलुया। हमने भी ये महसूस करा है, हमने देखा है, क्योंकि जो हम खुदा को देते हैं खुदा दुगना करके हमें वापस कर देता। हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु का धन्यवाद हो, खुदावंद की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। एक बार की बात है, 2000 में आबू रोड, वहां पर पानी का भी काल था और वहां पर हम गए, बच्चे हमारे साथ थे, छोटे बच्चे, और नहाने की भी बड़ी समस्या थी। तो खाने के बाद पानी भी नहीं मिलता था। एक आबू कोला जो है वो हम पीते थे। ये सच्ची कहानी है, ये अब की बात है। तो उस समय मेरी आदत है, मैंने कभी भी जिंदगी में, मिनिस्ट्री में कभी भी किसी से आगे तरला करके किसी से नहीं कहा कि मुझे ये दो, कोई बताए। वहां पर भी, और उस समय ना अपने रिश्तेदारों से, और उस समय छोटी सी सैलरी थी, वो भी कभी कट के आए या कभी ना आए। नए नए हम गए और शाइनी बिल्कुल छोटी थी, तो इसके लिए तो काफी कुछ था बच्चों के लिए। लेकिन एक दिन शाम को ऐसा हुआ कि सारा राशन खत्म। जब राशन खत्म हुआ, ये कहानी मैं लाचारी के लिए नहीं बता रहा है, इससे मैं स्ट्रांग होता हूं, इससे हमें ताकत मिलती है। तो मैंने कहा क्या करें, इतनी दूर है, घर भी दूर है, और कहां से क्या आएगा। और उसके बाद एक दिल्ली से कोई एक आते हैं ना, वो पेपर वगैरह लेके, बुजुर्ग जो आते हैं, वो आया। वो कहता कि मेरे पास तो गर्म कपड़ा नहीं। तो मैंने कहा ये गर्म जो है वो मेरे पास थी एक, मैंने उसको वो गर्म दे दी, और जो पैसे थे मेरे पास, मैं इन पैसों का हम सामान लाएं या इनको दे। बुजुर्ग था, मैंने दे दी। मेरी मिसेस कहने लगी आप तो कमले हो गए, हमें तो भूखे मार रही हैं, इनको वो भी दे दिए तो खाएगा क्या। तो मैंने कहा वो दुआ करो। तो मैं कहा इतने में आएगा क्या, अब इसका ही टाइम पास हो जाए। हम प्रेयर करने लगे, दुआ करने लगे। आप यकीन जानिए, 1 घंटे के बाद एक लेडी आई, और वो लेडी जो है आकर के पूरा सामान जो है हमारे घर का जितना सामान है वो लेके आई, और उसके बाद हमारे कपड़े भी लेकर के आई। तो मैंने कहा ये ले। हालेलुया। जब हम खुदा को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं, तो खुदा जो है वो कभी रहने नहीं देता। हमारा 1 महीने का राशन जो है वो दे के गए, कपड़े भी नहीं दे के गए। जब हम प्रभु को देते हैं, खुदा को देते हैं, खुदा के लिए काम करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। 35 रुपीज, 35 रुपए ऑफरिंग थी जब मैं वहां पर गया। तो हमने स्ट्रगल करा वहां पर। ऊंट आते थे बड़े बड़े, बच्चों को दिखाते थे खुश करने के लिए। तो वहां पर 2 साल में परमेश्वर ने आशीष दी, और वहां पर चर्च बनाया। आज वो चर्च सेल्सफोर्ड चर्च है। हालेलुया। और जब हम वापस आए थे वहां 3500 रुपया, 3,500 ऑफरिंग 2 साल के बाद। यानी मेरे कहने का मतलब है, जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, खुदा को महिमा देते हैं, तो परमेश्वर जो हमें नीचे गिरने। हालेलुया। तो खुदा जो है कभी भी हमें निराश नहीं होने देता। आप लोगों के साथ भी बहुत सी ऐसी घटनाएं जो है वो हुई है। जब हम परमेश्वर के सामने, खुदा के सामने अपने आप को रखते हैं, तो प्रभु हमें बरकत देता है।
जब मैं सेमिनरी जाना था, सेमिनरी जाने से पहले मैं सारचूर था। सारचूर गांव है, बहुत बड़ा गांव है ना। साइकिल भी चलाया वहां पर, स्कूटर भी भगाया है ना, स्कूटरी भी चलाई, वहां पर जो है वो काम करा। और शादी ब्याह होती थी, बूंदी बहुत होती थी है ना, बूंदी बहुत खाई। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो मिनिस्ट्री है, जो प्रभु में हम आते हैं, जो चर्च में विश्वासी आते हैं, इसमें सेलिब्रेशन भी बहुत है। दुख तकलीफें तो शरीरों के साथ है, लेकिन सेलिब्रेशन बहुत है। और जो ज्योतिषी है, जब वो वर्शिप करके, जब उन्होंने पूरा अपना बड़ा दिन जो है वो मनाया, उसके बाद वो सेलिब्रेशन करते हुए अपने घरों में गए। हालेलुया। आज आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ खुदा से लेने के लिए आए। आप सेलिब्रेशन लेकर के अपने घर जाइए। जो आप वर्शिप प्लेस से लेकर के जाओगे, वही आपके घर में जाएगा। अगर बुरी बात लेकर के जाएंगे तो बुरी बात हमारे घर में जाएगी, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट जो है होगा। अगर अच्छी बातें लेके जाएंगे, उसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो होगा। ये आपका मन है, आपकी आजाद मर्जी है, परमेश्वर ने आपको दी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनाने का मतलब ये है कि हमारी जो दबी हुई आशें हैं, जो हमारी मिटी हुई आशें हैं, उनको दोबारा से जिंदा कर देगा खुदा। हालेलुया। वो दोबारा से परमेश्वर जो है वो हमें ज्यों का त्यों कर देगा। हम वहीं पर आकर के खड़े हो जाएंगे। हमारी वही आशीष जो है परमेश्वर जो है अपने पास रखे बैठा। जैसे अड़ाऊ बेटा जो है वो कहां पर चला गया, उसके बाद उसको फिर आकर के उन्होंने सरदार घर का मालिक, बहुत कुछ कहते रहे, उसका भाई कहता रहा, सारे कहते रहे, लेकिन उसके बाप ने कहा नहीं, ये हमारा अपना गुम हो गया था, मिल गया। इसी प्रकार आज जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए, जो खुदा से दूर चले गए, उनको प्रभु के पास लाना। इतनी कलीसिया है, जो लोग आपके ओस पड़ोस मिलते हैं, जहाँ कहीं पर भी आपको मिलते हैं, आप प्रभु के बारे में बताएं, चर्च के बारे में बताएं, अपनी कलीसिया के बारे में बताएं, उनको लेकर के खुदा के घर में आप आए। क्योंकि जब आप प्रभु के घर लेकर के आएंगे तो खुदा जो है वो आपको आशीष देगा। बड़े दिन के अवसर के ऊपर आप आनंद, बड़े बड़े कार्डों के द्वारा एक दूसरे को आप भेंटें जो है वो देते हैं, एक दूसरे को आप प्यार करते हैं, एक दूसरे को फूल जो है वो देते हैं। कई प्रकार की जो सजावट है आप अपने घरों में बनाते हैं। इसी प्रकार अपने दिल में भी एक ऐसी सजावट बनाएं जिसको देख करके सबके मन जो है वो खुश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद कर लें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हजूरी में झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा खुदावंद ये होने दिया कि हम प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके पाक कर्मों में आ सके। शुक्रगुजार हैं प्रभु जी कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें बड़ी बरकत दी है, बड़ी आशीष दी है, अपनी आशीषों से मालामाल भी किया है। और प्रभु हम हमेशा प्रभु आपके पाक चरणों में आकर के खुदावंद गिड़गिड़ाते हैं और आपसे मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद ये हमारी कलीसिया है। हम अपनी कलीसिया के लिए आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते हैं। इनको खुदावंद आशीष दीजिए, इनको बरकत दीजिए। आज का बड़ा दिन प्रभु पिता परमेश्वर जी सबके घरों में आशीषें लेके आए, सबके घरों में खुशियां लेके आए, सबके घरों में बरकतें लेके आए, सबके बच्चों पर आशीष हो, सबके काम में बरकत हो, सबके जीवन में बरकत
किसी के शरीर में बीमारी है, किसी के शरीर में दुख है, किसी के बीपी की प्रॉब्लम है, किसी के घुटनों की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में दूर करें। सबको जिंदगी दे, जिंदगी में खुदावंद तरक्की दे। जिनके बच्चे बाहर हैं उनके ऊपर कृपा करें। जो वीडियो के द्वारा खुदावंद इस वचन को सुने उनके ऊपर अपनी दया, अपनी कृपा और अपने फजल का हाथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।